आज राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का जन्मदिन है। देव दर्शन के साथ उन्होंने आज अपने दिन की शुरुआत की है। सबसे पहले प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर का आशीर्वाद लिया और इसके बाद जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में सपरिवार विशेष पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। जवाहर सिंह जी, आज कई संयोग हैं। आपका जन्मदिन तो इसी दिन आता है, लेकिन आज विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, मानसून सत्र शुरू हो रहा है। अब चूंकि आपका बर्थडे है, आप व्यक्तिगत बर्थडे मनाते हैं, लेकिन गृह राज्य मंत्री होने के नाते अब आपकी जो कामनाएं, इच्छाएं, वो खुद के साथ साथ प्रदेश से भी जुड़ गई हैं। तो आज आपने अपने दिन की शुरुआत देव दर्शन के साथ की। क्या प्रभु से प्रार्थना की, क्या मांगा आपने? सबसे पहले तो मैं सच बेधड़क के दर्शकों का और सच बेधड़क के पूरे प्रबंधन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप ने मुझे शुभकामनाएं भी दी और हमेशा मेरा ख्याल भी रखते हैं। आपको बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, जन्मदिन हर व्यक्ति जन्म लेने के बाद उसका जन्मदिन मनता ही है। ये भारतीय परंपरा है, संस्कार है। और 1 सितंबर को मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में कहीं रक्तदान कर रहे हैं, कहीं पूजा अर्चना हो रही है, कहीं गरीबों को भोजन बांटा जा रहा है, कभी अनाथ आश्रमों में जाकर लोग सेवा कर रहे हैं। तो ये लोगों का प्यार है। और मैंने गणेश जी से प्रार्थना की और गोविंद देव जी से प्रार्थना की कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे और हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे कि हम अनवरत रूप से जनता की सेवा कर सकें, अंतिम पंक्ति के बैठे व्यक्ति के सपनों को साकार कर सकें। यही ईश्वर से प्रार्थना की है। ईश्वर की कृपा है, गिरिराज जी की कृपा है, बिहारी जी की कृपा है, गोविंद देव जी की कृपा है, गणेश जी की कृपा है। और जरखोण धाम में हम 2 बजे पहुंचेंगे तो वहाँ बाबा घनश्याम दास जी की तपोस्थली में आज बड़ा आयोजन क्षेत्र के लोगों को द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी के चरण वंदन करके आशीर्वाद लूंगा। जब मैं माता जी के पैर छू रहा था तो माता जी के मुंह से एक ही शब्द निकला, शुभाशीष, स्वस्थ रहो, लंबी उम्र हो और लोगों की सेवा करते रहो। आपने सपरिवार पूजा अर्चना की है गोविंद देव जी की? पूरा परिवार आपका आया है? हाँ, पूरा परिवार है। अभी देखिए, मेरा पोता ये बैठा है, अब ये कह रहा है कि आज से मैं भी बाबूजी हो गया, तो उसको बाबूजी को भी बधाई, धन्यवाद। और मेरी बेटी, मेरा दोहता पोते, मेरी बेटे की पत्नी, मेरी सब लोग, हम परिवार सहित हमने पूजा करके ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि हमारे ऊपर कृपा बना करके रखे। ये जो जन्मदिन आता है एक बड़ा पड़ाव होता है व्यक्ति के जीवन में, यानी कि वो मानता है कि अब मुझे एक और यात्रा यहाँ से शुरू करनी है जीवन की। जैसा आपने कहा कि भारतीय परंपरा है, हम मनाते हैं बर्थडे, लेकिन आपके, क्योंकि मैंने आपका राजनीतिक सफर देखा है, आपका परिवार का जीवन भी देखा है, आपका संघर्ष भी देखा है। आज मैं अगर उस बात को पूछूं कि आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जवाहर सिंह जी, क्योंकि मैं पिछली बार भी जब आपके साथ था तो मैं जानता हूं आप कैसी परिस्थितियों में पले बड़े हो, किस तरह आपके परिवार ने आपको यहाँ पहुंचाया है। तो आपका जन्मदिन जिस रूप में आप मना रहे हैं, गृह राज्य मंत्री के रूप में, एक बड़ी अहम जिम्मेदारी के रूप में, और एक सफर जो आपका राजनीतिक रहा है, उसको अब तक के सफर को किस रूप में देखते हैं? कौन से वो संस्कार थे, माँ बाप के वो संस्कार, वो संघर्ष, वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ कि ईश्वर ने जो आशीर्वाद दिया जन्म से लेकर और गांव में रहना, और आज भी मैं तो गांव में रहता हूँ। और यहाँ चूंकि एक सरकारी व्यवस्थाएं हैं कि भाई जनप्रतिनिधि बनने के बाद, सरकार में मंत्री बनने के बाद जयपुर में विधायी कार्य और ऑफिशियल वर्क निपटाने के लिए रहना पड़ता है, लेकिन मेरा मन अधिकतर गांव में और उन लोगों में जो बचपन से भी साथ रहे और जिनकी जिंदगी को मैं देखता हूँ, उनके साथ रह करके उनकी समस्याओं का समाधान करके मैं उनका सहयोग कर सकूं। यही ईश्वर से मेरी हमेशा प्रार्थना रहती है। और मैं अब तक के राजनीतिक जीवन के बारे में मैं यदि कहूँगा तो कहना यही है कि ईश्वर की कृपा रही है कि बहुत से लोग विरासत में बड़ी राजनीति मिलती होगी, लेकिन पंचायत राज और गांव की राजनीति निश्चित रूप से मेरे परिवार में पहले से ही रही है। उनका आशीर्वाद रहा है, लेकिन मन में था कि एक बार विधायक बनूंगा तो वंचित लोगों के विकास की योजनाओं को धरातल पर लाकर उनका सहयोग कर सकूं। ईश्वर ने उस सपने को पूरा किया और पार्टी के राष्ट्रीय और
राज्य के नेतृत्व का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सरकार में जिम्मेदारी दी और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, पार्टी के सब लोगों का जिस तरह से आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है, केंद्र के भी बड़े नेताओं का आशीर्वाद रहता है, मैं जब मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने हैं और मेरे संरक्षक हैं। बड़े प्यार से मेरे ऊपर आशीर्वाद उनका है। इसी बदौलत मैं जनता की अनवरत रूप से सेवा कर पा रहा हूँ। ये थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, जिन्होंने आज अपने जन्मदिन पर एक बार फिर भगवान के दर्शन और विशेष पूजा अर्चना करने के बाद संकल्प लिया है कि मैं इसी तरह प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूं और अंत्योदय पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के पास सरकार की योजना कैसे पहुंचे, उसका जीवन स्तर कैसे सुधरे, इस दिशा में अपने जीवन में जितना बेहतर कर सकता हूं वो करूंगा। जर्नलिस्ट त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।